Hello friends, welcome to my channel. This is Learning Campus. Today we are going to discuss about classical conditioning, an important psychological theory given by the renowned psychologist Ivan Pavlov. This theory is for all the students who are preparing for teaching exams like NTT, BRT, Special Educator, TGT and PGT Psychology, and for everyone. So let's get started. First, we have table of contents जहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश करेंगे. सेकेंड, हम थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे. थर्ड, हम एग्जाम्पल से और एक्सपेरिमेंट से थ्योरी को आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे. एंड फिफ्थ, कंक्लूजन में हम ये पाएंगे, ये कंक्लूड करेंगे कि ये जो थ्योरी है कैसे एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है. आइए हम इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश करते हैं. Ivan Pavlov, a prominent figure of psychology, introduced the theory of classical conditioning. Ivan Pavlov, जो कि हमारे साइकोलॉजी में एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने हमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग. He was born in Russia in 1849. उनका जन्म रशिया में 1849 में हुआ. Pavlov's theory, often referred to as Pavlovian conditioning, centers around the concept of associative learning. Pavlov's की जो थ्योरी थी जिसे हम अक्सर Pavlovian conditioning भी कहते हैं, उनकी थ्योरी associative learning से जुड़ी हुई थी. He sought to explore how organisms, including humans, acquire new behaviors and responses through repeated associations between stimuli. वो ये पता करना चाहते थे कि मनुष्य सहित जीव उत्तेजनाओं के बीच बार बार जुड़ाव के माध्यम से नए व्यवहार और प्रतिक्रियाएं कैसे प्राप्त करते हैं. तो आइए हम ये देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी थ्योरी कंडक्ट करी. क्लासिकल कंडीशनिंग, द फाउंडेशन ऑफ Pavlov's theory, involves pairing a neutral stimulus with an unconditioned stimulus to elicit a conditioned response. उनकी जो थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स थे. पहला न्यूट्रल स्टिमुलस, सेकंड अनकंडीशनड स्टिमुलस, थर्ड कंडीशन रिस्पॉन्स. आइए हम इन तीनों को जानने की कोशिश करते हैं. इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, Pavlov observed that dogs naturally salivated when presented with food and unconditioned stimulus. अपनी थ्योरी में Pavlov ने ये ऑब्जर्व किया कि कैसे हम जब भी डॉग को खाना देते हैं तब डॉग्स ऑटोमेटिकली सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. इसे हम अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं. However, through repeated pairing of a neutral stimulus such as a bell with the food, the dogs eventually begin to associate the bell with the arrival of the food. धीरे धीरे अगर हम ये कंडीशन करें कि जब जब हम डॉग्स को खाना दें तब तब हम बेल बजाएं, जब जब हम डॉग को खाना दें तब तब हम बेल बजाएं, तो उसकी कंडीशनिंग धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी कि उसे लगेगा जब जब बेल बजती है तब तब मेरा खाना आता है. तो यहाँ पे बेल का बजना क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है. As a result, they started salivating at the sound of the bell alone, even in the absence of the फूड. धीरे धीरे उस डॉग की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि उसे लगता है जब जब बेल बजती है मेरा खाना आता है. तो अगर एक टाइम पे अगर हम सिंपल बेल बजाएं और खाना ना दे तब भी डॉग ऑटोमेटिकली सलाइवा प्रोड्यूस करेगा. इसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं. दिस कंडीशन रिस्पॉन्स created the formation of a new association between the neutral stimulus and the unconditioned stimulus. ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स है ये एक फॉर्मेशन बनाता है किसके बीच में? न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच में. आइए हम एक्सपेरिमेंट की मदद से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ही इन्वॉल्व्ड डॉग्स एज द सब्जेक्ट्स एंड इट्स फाइंडिंग्स शेड लाइट ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट रिफ्लेक्ट्स Pavlov's theory. अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग को मेन सब्जेक्ट कहा, मतलब उन पे एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि जो कंक्लूजन है वो Pavlov की थ्योरी को रिफ्लेक्ट करती है. In this seminal experiment, the researcher presented a neutral stimulus such as the sound of the bell to the dogs and simultaneously introduced an unconditioned stimulus, food. Naturally, the dogs responded by salivating in the presence of the food, a response known as the unconditioned response. जैसे कि मैंने थ्योरी में कहा
क्लासिकल कंडीशनिंग के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला अनकंडीशनल स्टिमुलस, सेकेंड न्यूट्रल स्टिमुलस, थर्ड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। एट फर्स्ट पहली स्टेज में क्या होता है, आप डॉग को खाना देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सलाइवा प्रोड्यूस करता है, वो क्या है अनकंडीशनल स्टिमुलस। सेकेंड, आप ऐसी कंडीशनिंग करते हैं जब जब खाना देते हैं आप बेल बजाते हैं, डॉग की ऐसी कंडीशनिंग होगी कि जब जब बेल बजती है मेरा खाना आता है, तो बेल का बजना क्या है न्यूट्रल स्टिमुलस। थर्ड और लास्ट, अब डॉग की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, उसे लगता है जब जब बेल बजती है मेरा खाना आता है, तो अब एक टाइम पे अगर आप सिंपल बेल बजाए और खाना ना दें तब भी डॉग को लगेगा मेरा खाना आने वाला है और वो ऑटोमेटिकली सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम कहते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। आइए अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि ये जो थ्योरी है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। The principles of classical conditioning have been widely and effectively applied in the fields of psychology like behavioral therapy, education and advertising. ये जो आपकी थ्योरी है वो साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत वाइडली यूज़ होती है। कहाँ होती है? बिहेवियरल थेरेपी में, एजुकेशन में और एडवर्टाइजिंग में। थेरेपीज लाइक सिस्टमैटिक desensitization use classical conditioning to help eliminate phobias and anxiety. ये जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये जो थ्योरी है वो ज़्यादातर मदद करती है एलिमिनेट करने के लिए, मतलब फोबियाज और एंजाइटी को क्योर करने के लिए यूज़ होती है। ये जो ज़्यादातर बिहेवियरिस्ट इसे अपनी यूज़ करते हैं ताकि फोबियाज और एंजाइटी को हम दूर कर सकें। The individual with a phobia is taught relaxation techniques and then makes a hierarchy of fear from the least frightening to the most frightening features of the phobic object. ये जो थ्योरी है जैसे कि मैंने बताया फोबिया और एंजाइटी में यूज़ होती है, तो यहाँ जिसको फोबिया है उसको रिलैक्सेशन टेक्निक को सिखाई जाती है और एक हायरार्की बनाई जाती है फियर की, जैसे मतलब सबसे ज़्यादा उसे किस ऑब्जेक्ट से डर लगता है, सबसे कम किस ऑब्जेक्ट से डर लगता है, उसका आपका स्पेक्ट्रम बनाया जाता है और फिर उसको क्योर करा जाता है। तो आज हमने एक थ्योरी पढ़ी जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग, किसने दी है वो इवान पेवलोव ने दी है, और जो कि मैंने आज आपको पूरा समझाया इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then hit the like button and do subscribe also. Thank you.